शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो यहाँ पर जो हमारा विषय आज होगा शुरू, वो स्वाध्याय है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर साधना खंड में स्टार्टिंग हुई थी कि जो मोक्ष मार्ग है, शांति का मार्ग है, उस मार्ग तो मार्ग है, राइट। तो मार्ग के जो जर्नी है, राइट, वो अलग अलग हो सकती है। तो शास्त्रों में मोक्ष मार्ग का रास्ता जो है दो तरीके से कवर हो सकता है। एक तो है डायरेक्ट, जो मुनि मार्ग है, ठीक है। और एक है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन एटलीस्ट वो मोक्ष मार्ग है, वो है श्रावक का, गृहस्थ, सदगृहस्थ का। सदगृहस्थ अगर बनना है, वो रास्ता चुनना है, तो हमें 6 आवश्यक का पालन करना होगा। यहाँ से बात हमारी शुरू हुई थी। उन 6 आवश्यकों में से 2 को हम पढ़ चुके हैं, राइट। देव पूजा, गुरु उपास्ति। देव के दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, और गुरु उपास्ति मतलब गुरु के समीप बैठना, उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये क्या है? 6 आवश्यक क्या हमें गाइड कर रहे हैं। आज एक बहुत ही एक कुंतु सागर महाराज जी हैं, मैं उनके प्रवचन सुन रही थी। तो उन्होंने आवश्यक को लेकर एक बहुत ही मतलब जो ऐसी बात बताई जो एकदम से क्लिक हो गई। क्या कहा उन्होंने कि आवश्यक पारिहाणी करके एक 16 कारण भावना में आती है, वन ऑफ द भावना, ठीक है। आवश्यक परिहाणी, और आवश्यक परिहाणी मतलब जो आवश्यक कार्यों को करे, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का मतलब कोई रुकावट उसमें ना आने दे, उसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्यों आवश्यक कार्य है? क्योंकि किसके लिए? जो मोक्ष मार्ग पे चल रहा है। तो जो मोक्ष मार्ग पे खुद चल रहा है और जिसके अंदर दर्शन विशुद्धि भी है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। अब चाहे वो मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो। मुनिराज के लिए भी आवश्यक कार्य बताए हैं 6 आवश्यक, और श्रावक के लिए भी 6 आवश्यक। समझ रहे हैं? तो ये जो आवश्यक हैं, इनको अपन बहुत हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ी चीज है। हमारा जैन कुल में जो जन्म हुआ है, मनुष्य कुल आयु मिली है, उसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। और फॉर्चुनेटली हमें ये बात यहाँ पर सीखने को मिल रही है कि हमारा अगर जन्म हुआ है, मनुष्य बने हैं हम, और जैन कुल मिला है, तो पर्पस क्या है हमारा? पर्पस है हमारा, हम ये 6 आवश्यक को करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। और कोई पर्पस नहीं है इसके अलावा। दुनिया के सारे काम क्या है? अनावश्यक है। भले हम कितना भी बोले अरे बहुत जरूरी काम आ गया था, कुछ भी आवश्यक नहीं है इस इन 6 के आगे, ठीक है। ये बात को हमें अंदर बैठाना होगा। भले ही हम उसे कर ना पाए, भले ही हम दुनिया भर के काम कर लें और भागते रहें इधर उधर, लेकिन ये 6 आवश्यक हमारे जीवन का गोल होना चाहिए, ठीक है। जब मेरी आचार्य श्री के दर्शन हुए थे और मैंने उनसे गाइडेंस मांगी, तो उन्होंने पता नहीं कैसे उनको आइडिया लग गया कि हमारे मंदिर पास में है या जो भी है, एंड ही सेड कि रोज मंदिर तो हो ही जाता होगा, पूजा की कोशिश करना। तो
उस समय ऐसा लगा जैसे वो चाह रहे हैं कि हम सदगृहस्थ की तरह 6 आवश्यक का पालन करें, और कुछ करो नहीं करो, 6 आवश्यक का पालन करो। समझ रहे हैं आप? गुरु भी क्या चाह रहे हैं कि हम 6 आवश्यक का पालन करके अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं। ठीक है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं अब, साधना खंड, तो वाकई में मानकर चलिए कि ये हमें करना है। हम कर पाए कि नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन हम मन बनाए कि अरे ये तो मुझे करना था, करना ही है, कभी ना कभी तो होगा। ठीक है। सभी इस बात से अग्रीड है? बात समझ में आ रही है कितना डीप है ये एक्चुअली? हम उसको लाइटली लेते हैं, हम उसके डेप्थ को समझ नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। ठीक है ना, क्योंकि आज का नियम ले समय। लेते हैं ना, चालू से नियम ले लेते हैं ना, हाँ, क्या कह रहे तो हैं? फिर हो सकता है। जब हम नियम ले लेते हैं ना, हाँ जी। तो फिर हम कर सकते हैं। जब नियम नहीं लेते हैं तो नहीं कर सकते, ऐसा है। हाँ, तो 6 आवश्यक का नियम ले लीजिए। हाँ हाँ, वही मैं बोलती हूँ राइट। तो। हम्म। हाँ, जब मैं इंडिया में थी ना, तो अब मेरे को जो जो नियम दिए थे और यहाँ के भी पालन करती हूँ। पर हाँ। जो नहीं नियम लिए ना, वो नहीं हो सकते, ऐसा ही। हाँ, तो ये जो आप नोटिस करिए, ये 6 आवश्यक लेने के बाद हमारी पहली प्रतिमा भी पूरी हो जाती है। दैट इज व्हाट पहली प्रतिमा इज, राइट। तप भी आ गया उसमें, है ना। तप, संयम, त्याग, ये सब भी आ गया। और देवदर्शन, राइट, गुरु उपासती और स्वाध्याय। तो काफी अपने को इसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा भी डेली थोड़ा ऐड करते जाएं, तो हम इसमें काफी कुछ अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। और अम, एक और चीज आप लोगों से शेयर करूं, आज ऐसा भाव आ रहा था मंदिर में दर्शन करते हुए कि हमें अगर ये मिला है, आज हमें जिनवानी मिली है, वितराग वितरागी देव के दर्शन करने मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हमें पहले भी मिले होंगे। जिसे कहता है ना, पूजा की 2 लाइंस आती हैं, तब पद मेरे ही हमें, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब तक लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भावना हमने पहले पूर्व भव में भी भाई होगी, और वो संस्कार आज भी चल रहे थे, तब जाके हमें इस तरह से पूजा करने का और वीतरागता में इंटरेस्ट आने का कारण मिल गया, निमित्त मिल गए, क्योंकि हमने ऐसी भावना भाई थी। ठीक है ना। तो अब वही भावना को फिर से भाना है, ताकि आगे भी जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए, तब तक हमें वीतराग धर्म मिलता रहे। ठीक है। चलिए, स्वाध्याय का टॉपिक शुरू करते हैं। इसका क्या महत्व है, क्यों करने को कहा होगा हमें? ठीक है। गोल हमें याद रखना है, हम जीव हैं। हम ना तो मनुष्य मानकर चलें, ना हम तिर्यंच माने, ना देव ना नारकी। हम क्या हैं? जीव हैं। और जीव का स्वभाव क्या है? शांति उसका स्वभाव है। जैसे जल अपने स्वभाव की ओर जाता है, भले ही कितना भी गर्म कर दें, लेकिन वो ठंडा होना ही पसंद करता है। ऐसे ही जीव, कितने भी विकार आ जाएं उसके अंदर, अंदर से उसकी पुकार सिर्फ शांति की होती है। ठीक है ना। कितना भी गुस्सा कर ले, गुस्सा भी कोई करे तो 48 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है ना। उसके बाद उसको शांत होना ही होता है, राइट, क्योंकि उसका स्वभाव है शांत होना। नहीं तो कोई उबलता रहे तो उबलता ही रहे हमेशा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। क्योंकि जीव का स्वभाव है। तो हमें अपने आप को एज अ जीव मानकर, जब एटलीस्ट हम जब स्वाध्याय करें, तो अपने को जीव मानकर करें। ठीक है। अहो, मुझ जैसे अल्पज्ञ को घर बैठे समस्त विश्व का साक्षात्कार कराने वाली माँ सरस्वती का उपकार। ये जो अंदर की फीलिंग है ना, कि अरे उनका उपकार है, तो ये जो फीलिंग है ये हमारे अंदर बननी चाहिए डेली, एक बार मिनिमम। हमें थैंक्स निकले कि कितना अच्छा जीवन हमें मिला है, कि हम वास्तविकता को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है। जीवन का उद्देश्य, अदरवाइज आप दुनिया से पूछेंगे ना, क्या उद्देश्य है, मुझे तो फलानी पोस्ट पे पहुंचना है, मुझे तो ये अचीव करना है, मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे तो इतना पैसा इकट्ठा करना है, ये गोल रहते हैं। राइट। और हमारा गोल हमें समझ में आ चुका है। हमसे कोई पूछे तो हमारा गोल क्या है? वास्तविक शांति को पाना। ठीक है ना। तो
कह रहे हैं कि हमें तो घर बैठे ये सब कुछ मिल गया। ठीक है ना। यदि यह ना होती तो आज इतनी निकृष्ट परिस्थिति में, जबकि देव दिखाई देते हैं ना गुरु, ना तो गुरु दिखते मिलते इजीली, है ना। सोच के देखिए कितनों को गुरु मिले, नहीं मिलते ना। बड़े भाग्य से कोई मुनि महाराज आ जाए नगर में, और अमेरिका जैसी जगह में तो वो भी नहीं मिलते। राइट। तो क्या है, ये निकृष्ट परिस्थिति तो है। राइट। तो इसमें जबकि कोई ना तो देव दिखाई देते ना गुरु, मुझे शांति की बात कौन सुनाता। शांति मार्ग की साधना के अंतर्गत आज स्वाध्याय की बात चलनी है। जो हम ये उपदेश सुनते हैं ना मुनि महाराज के, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसको हम वास्तविक मुनि मिल गए, गुरु मिल गई, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। हम उन्हें सिर्फ सुनते हैं, तो वन एक तरफा है, एक तरह से हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, दैट इज स्वाध्याय। ठीक। शांति प्राप्ति की सिद्धि के अर्थ, आवश्यकता इस बात की है कि जिस किस प्रकार भी अभिलाषा प्रवर्धक विकल्पों का भले कुछ देर के लिए सही संवरण कर दिया जाए, प्रशमन कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं, शांति प्राप्ति के लिए, सिद्धि मतलब उसकी प्राप्ति के उद्देश्य से। ठीक है। आवश्यकता किस बात की है कि अभिलाषा प्रवर्धक, अभिलाषा मतलब इच्छा बढ़ाने वाले विकल्प। हमारे अंदर हर समय तो यही चलता ना कि हमारा ये काम हो जाए, ये कर लें, ये हो जाए, ये मिल जाए। ये क्या है, कुछ मिल जाए, मतलब इच्छा। राइट। चाहे वो कैसी भी हो। राइट। तो उन विकल्पों का भले ही कुछ देर के लिए ही सही संवरण कर दिया जाए, प्रशमन कर दिया जाए। ये इस चीज की आवश्यकता है कि हमारे अंदर जो इच्छाएं चलती हैं कुछ देर के लिए वो शांत हो जाएं। कुछ तो हो ऐसा जो हमारी उन इच्छाओं से हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दे दे। ठीक है। तो उपाय निकला यह कि सारी जीवनचर्या में से आध या पौन घंटा अवकाश निकालकर उतने समय मात्र के लिए गृहस्थ के वातावरण को बिल्कुल भूलने तथा शांति का स्मरण करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है। हम क्या करें, ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि हम अपने प्रेजेंट से डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है। तो हमें अपना मन बनाकर अपने करंट जो भी हमारी सिचुएशन है उसको एक बार को साइड में रखकर, कि जो करना है मैं आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद करूं। इतने एक घंटे में तो कहीं नहीं कोई गाड़ी छूट रही है हमारी, कहीं कुछ भी नहीं बीत रहा है। ठीक है ना। वो आधा एक घंटा अपने लिए निकाल कर शांति का स्मरण करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक। मंदिर में जाकर देव दर्शन या पूजन कीजिए, अथवा गुरु की शरण में जाकर उनकी उपासना कीजिए। ठीक है। परंतु विचार करने पर यह बात ध्यान में आए बिना न रहेगी कि इन कामों में मैं थोड़ी देर ही संलग्न रह सकता हूँ। पूजा हम कितनी देर तक कर सकते हैं, या गुरु कब तक, कितना समय हम रोज रोज दे सकते हैं, नहीं दे सकते। राइट। स्वतंत्र रूप से अपने हृदय से निकाल निकाल कर कब तक प्रभु भक्ति के उद्गार प्रकट कर सकूंगा। संभवतः 4-5 दिन तक बना रहे यह क्रम, परंतु तत्पश्चात वे उद्गार सरीखे दिखने वाले भाव शब्द मात्र ही रह जाएंगे और मन अपना काम करता रहेगा गृहस्थी में घूमने का। ठीक है। तो वर्णी जी जानते थे कि जो हम गृहस्थ है ना, चलो हमने कह दिया अरे हम डेली देव पूजा करेंगे, गुरु भगवान के गुणगान करेंगे। डेली अगर कोई काम करना हो तो वो भी एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है। हमें पता है ये करना, अच्छा ये वाली पूजा आज, ये तो याद हो रखी है, बोलते रहो बोलते रहो। ठीक है। पता भी नहीं चलता, हाथ चलते रहेंगे, पूरा मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो उद्गार है ना वो कुछ दिनों बाद कैसे रह जाएंगे, शब्द मात्र रह जाएंगे, मैकेनिकल रह जाएगा, और मन कहीं और भाग रहा होगा। ऐसा ही होता है ना अपने साथ, जब कोई नया मंत्र कोई गुरु दे दे, बड़ा सा है लेट से, स्टार्टिंग में तो एक एक अक्षर पर ध्यान देकर कि कहीं त्रुटि ना हो जाए, और कुछ समय बाद उसमें हम एकदम मास्टरी कर लेते हैं, और वो बोलते जाते हैं मन में और दिमाग कहीं और चलने लगता है। क्योंकि अब हमें पता है कि मुंह से जो निकल रहा है ना वो हमने बिल्कुल ऑटो मोड में डाल दिया है, गलती नहीं होगी कुछ। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ब्रेन क्या है, क्योंकि संस्कार पड़े हैं हमें संसार में भटकने के,
तो हमारे को अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन के उपाय भी दिए जाएं तो हम ले देकर फिर से गृहस्थी में ही घुसने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे संस्कार हैं। ठीक। और ये आप में से ऐसा नहीं कि किसी विशेष को कहा जा रहा है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अनादिकाल से हमने जो आज तक नहीं किया, तभी तो हम आज भी गृहस्थ हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से तात्पर्य यह है कि शांति के दर्शनों में चित्त अटकाने का काम इस प्रथम भूमिका में अधिक देर तक किया जाना बहुत कठिन है। अब शांति तो चाहिए, लेकिन जिन तरीकों से कहा गया है वो नहीं कर पाते अपन, है ना। या करने की कोशिश भी करें तो वो क्रिया सिर्फ शरीर से क्रिया बन गई, मन फिर भी नहीं शांत हुआ, मन में अभी भी वही उधेड़ बुन चल रही है। ठीक है ना। इसलिए इन कामों के अतिरिक्त कोई और काम ऐसा ढूंढना होगा जिसमें कि बहुत अधिक देर तक उपयोग को अटकाया जा सके, और इतना अटकाया जा सके कि शांति की बातों के अतिरिक्त इसे अन्यत्र जाने को अवकाश न मिले। सौभाग्यवश एक उपाय निकल आया, वह है स्वाध्याय। ठीक है। तो ये जो शास्त्रों में उपाय बताए ना कि श्रावक को 6 आवश्यक करने ही हैं, तो ये शांति का मार्ग पर जो चलना चाहता है ना, ये उनके लिए है। अब कोई कह दे मुझे तो शांति तो चाहिए लेकिन मुझे ये उपाय नहीं करने, तो फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है ना। तो ये जो आवश्यक बताए जा रहे हैं ये शांति का मार्ग है गृहस्थ के लिए, तो इसको ट्राई करना जरूरी है, किसी के कहने पर नहीं, खुद करना है। ठीक है ना। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि हमें ज्यादा देर हम ये काम कर पाते हैं, पूरा दिन भी हम स्वाध्याय में अटके रह सकते हैं। स्वाध्याय सिर्फ ये नहीं कि पढ़ने से ही रिलेटेड है, सुनना भी स्वाध्याय है, चिंतन भी स्वाध्याय है, ये चीज हमें आगे बताई जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम पूरा दिन स्वाध्याय में बिता सकते हैं। दूसरा प्रयोजन यह है कि भले ही गुरु में शांति के दर्शन कर पा रहा हूं, कर पाया, पर इस शांति से बिल्कुल अपरिचित मुझको शब्दों के बिना कौन यह बताए कि इसकी प्राप्ति अमुक प्रकार होनी संभव है। ठीक है। भाई गुरु के पास बैठा है थोड़ी देर, लेकिन जब तक गुरु बताए नहीं, मतलब उपदेश ना दें, स्वाध्याय ना कराएं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि इस शांति को पाना कैसे है। वह तो हमें पढ़कर ही पता चलेगा या सुनकर ही पता चलेगा। ठीक है ना। तो खाली उनको ऑब्जर्व करने से हम एकदम से सीख जाएंगे, अरे अच्छा ये है तरीका, नहीं। ठीक है। तो कह रहे हैं नमूना अपना स्वरूप बता सकता है पर अपने बनाने का उपाय नहीं। मुझको तो अशांत से शांत बनना है और बड़े विकट वातावरण में रहते हुए बनना है। विकट मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए अशांत से शांत बनना है। क्या क्या प्रक्रियाएं करूं, जीवन को कैसे ढालूं जो इस प्रयोजन की सिद्धि हो। ठीक है कि देव दर्शन और गुरु उपासना भी इस मार्ग में बड़ी सहायक प्रक्रियाएं हैं, परंतु मंदिर के समय से बचे जीवन में के इतने लंबे काल में क्या वैसे ही वर्तन करता रहूं जैसा कि अब तक कर रहा हूं। यानी कि लेट से हमने देव दर्शन कर लिया, मंदिर हो आए, अब क्या करें, दिन भर हम लेट से हमारा माहौल घर का बहुत अच्छा नहीं है, राइट, या घर में आजकल के टाइम में स्पेशली टॉक्सिक पीपल अराउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। चाहे वो नेबर हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, आज के टाइम में टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरे से ईर्ष्या के भावों का होना, या एक अच्छी दिशा में जाना चाह रहा है उसको नीचे पुल करना। ठीक है। या उस इतनी नेगेटिविटी फैलाए रखना आसपास के एरिया में कि तुम्हारा अंदर से मन ही नहीं करेगा कुछ अच्छा करने का। ये क्या है, ये विकट वातावरण है। ठीक है। तो अब ऐसे विकट वातावरण में जब आसपास का कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तब क्या करूं। मंदिर हो आए, मान लिया थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा वहां पर, हालांकि वहां पर भी क्योंकि पूजाएं याद रख कर रखी थी, मंदिर में कुछ शब्द बोल के और पूजा फिनिश करके जल्दी से घर आ गए। अब घर आकर क्या करें, पूरा दिन तो उसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना है ना। तो क्या करूं।
तो कह रहे हैं ठीक है, देव दर्शन गुरु उपासना भी इस मार्ग में बड़ी सहायक प्रक्रियाएं हैं, परंतु जो घर आकर समय मिला उसमें क्या करूं? ठीक है ना। तो 24 घंटे तो ये नहीं कर सकता मैं मंदिर में बैठा रहूं। ठीक है ना। मंदिर में प्रवेश करते समय भी तत्संबंधी विकल्पों के दृढ़ संस्कारों का त्याग थोड़ी देर के लिए भी न कर सकूं, क्योंकि तीव्र अंदर से एंजाइटी है या सोच चल रही है तो नहीं होता। अतः कुछ ऐसी बातें भी अवश्य होनी चाहिए जिनको वर्तमान परिस्थिति में रहते हुए भी मैं अपने 24 घंटों के जीवन में किंचित उतार सकूं और विकल्पों की तीव्रता में तनिक मंदता ला सकूं। कौन बताए यह बातें मुझे? ठीक है। तो जो मेजॉरिटी टाइम हम बिता रहे हैं घर पे, है ना, 1 घंटा हम लेट से मंदिर हो भी आए, बाकी के 23 घंटे जो हम इधर बिता रहे हैं उसमें क्या करूं? कैसे अपने विचारों में मंदता लाऊं? है ना। क्योंकि दिमाग क्या है, हमें तो नेगेटिव की तरफ जब जाता है तो हम और थके थके से फील करते हैं। क्या वो शांति का अनुभव है? नहीं है। राइट। तो दिन भर तो हम अशांति रहते हैं। ठीक है, जिसके पास देव दर्शन का साधन है वो करता है, लेकिन आज के समय में तो शहरों में इतना डिस्टेंस है कि हम डेली मंदिर भी नहीं जा सकते, गुरु मिलते नहीं हैं। तो वो 23 में से 24 ही घंटे हो गए अब तो। राइट। तो 24 घंटे का हमारा प्रतिकूल परिस्थिति में हम जी रहे हैं, तो शांति की उम्मीद कहाँ से कर पाएंगे हम? ठीक है ना। तो उसका भी यहाँ पर उपाय बता रहे हैं कि घबरा नहीं जिज्ञासु, वह देख सामने से आते हुए प्रकाश की एक रेखा अब भी तुझे बुला रही है अपनी ओर। चल, कुछ प्रकाश मिलेगा जिसकी सहायता से तू अपने जीवन को पढ़ सके कि क्या कुछ और करना है तुझे। मतलब, इज देयर एनीथिंग एल्स यू कैन डू? ओह, ये तो वाणी है, माँ सरस्वती है, कितना शांत है इनका स्वरूप। आप इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ जीवन के कल्याण की इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, राइट, वहाँ उस स्रोत में कितनी शांति होगी। उन आचार्यों को याद कर सकते हैं, गणधरों को याद कर सकते हैं, जिन्होंने जब जिस समय ये बातें लिखी होंगी, कितना शांत मन होगा उनका। तब तो अंदर से इतना सारा डेटा निकल कर आ रहा है, इतने सूत्र लिखे जा पा रहे हैं। राइट। आप एक लाइन भी कविता की लिखने की कोशिश करें, आपकी क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मन में इतनी उलझने हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उन गुरुओं का, या उन शास्त्रों को जिनको कि सरस्वती कहा जाता है, ठीक है, कि कितना शांत है इसका स्वरूप, यानी उद्गम स्रोत जो है जहाँ से ये क्रिएट हुई हैं। तो जहाँ से ये क्रिएट हुई हैं तो ये अपने आप ही अच्छा करेंगे, है ना। मुझे जिसके दर्शन मात्र से इतनी तृप्ति हो गई, उसकी बातें सुनने से क्या ना होगा। कृपा कीजिए माता, मुझे मार्ग दर्शाइए। देव व गुरु दर्शन से आने वाली क्षणिक शांति ने मेरे चित्त में अब यह लगन उत्पन्न कर दी है कि जिस किस प्रकार भी इससे अधिक अधिक वृद्धि करूं। अब गृहस्थ संबंधी व्यग्रता साक्षात रूप से मुझको दाह उत्पन्न करती प्रतीत होने लगी है। मेरी रक्षा करो माँ। क्यों होने लगी है? जो एक पर्सन, आप एक बार पहले भी बोला था, एक स्लम एरिया में रहता है, लेट्स से, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अदरवाइज भारत में जो मतलब जनसंख्या आपको मालूम ही है, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, उसमें से कितने होंगे जो अपने सेल्फ अवेयरनेस को महसूस कर पाते हैं, या वीतरागता या शांति की इच्छा कर पाते होंगे? सुबह से लेकर रात तक किच 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 चलती रहती है, majority of the people, राइट। तो एटलीस्ट हम उतने लेवल पे पहुंचे हैं कि अब हमने देव दर्शन कर लिए, गुरु उपासना कर ली, तो हमें शांति का थोड़ा सा सैंपल तो मिल गया। अब वो सैंपल के बाद अब हमें लग रहा है कि अब ऐसा क्या करूं कि मुझे तो वो क्षण है जो शांति के, उनको और बढ़ाना है। अब क्या मैं पूरा दिन मंदिर में बैठा रहूं या गुरु के पास बैठा रहूं? वो भी नहीं कर सकते, है ना। एज अ गृहस्थ हमें तो घर आकर कुछ अपना गृहस्थी चलानी ही होगी। जो जॉब करते उन्हें जॉब पर भी जाना होगा। पूरा दिन मैं शांत कैसे रह पाऊं? राइट। पर्पस क्या है? शांत रहने का।
ठीक है ना। अब उसको आप जो शांत रहता है, आप उसको पुण्य बांधने वाला भी कह सकते हैं। मंद कषाई जो होता है वो पुण्य बांधता है ना। या जो मंद कषाई है उस समय पर अगर जागृत रहे तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। तो मंद कषाई होना आत्मा को सुहाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इतनी ज्यादा उस आदत में, अंतर्ध्वनि है जो है हमारी, जो इंटरनल गाइडेंस है, गुरु है, वो तो चाहता है कि हम शांति से रहें, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे पड़ चुके हैं कि हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, हम हार्ट को नहीं सुनते। हार्ट चाहता है कि शांत हो जाओ, लेकिन हम इतना ज्यादा ब्रेन से चलते हैं कि कहते हैं अरे ऐसे कैसे चुप हो जाए हम, ऐसे कैसे उसको काम करने जो वो मनमानी कर रहा है हम करने दें। ठीक है ना। और फिर हम उस उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि इसको कैसे, बात को मैं इसको कैसे सीधा करूं, इसको कैसे बदलूं, है ना। हम उसी की प्लानिंग में सारा टाइम निकाल देते हैं, जबकि हृदय कहता है कि अपने कर्म पर वर्क करो, बजाय दूसरे को बदलने के अपने पर वर्क करो। ठीक है ना। तो ये चीज हम बहुत, मतलब प्रैक्टिस के बाद शायद सीख पाएंगे, लेकिन करना यही होगा। तो कह रहे हैं स्वाध्याय का अर्थ है स्व प्लस अध्याय, यानी स्व का अध्ययन। हम स्व का अध्ययन करने से हमें क्या मिल जाएगा? स्व का अध्ययन करने से ही हमें पता चलेगा कि ये जो तकलीफ आ रही है वो हमारे अंदर इमोशंस दे रही है। क्योंकि तकलीफ यानी कर्म का उदय। कर्म का कार्य क्या होता है? कर्म का हमें सुख या दुख का वेदन कराना। ठीक है। तो अब अगर हमें दुख का वेदन हो रहा है तो हमारे असाता कर्म का उदय है, सुख का वेदन हो रहा है हमारे साता कर्म का उदय है। ठीक है ना। लेकिन ये हमें वेदन होना हमारा क्या है? स्व का अध्ययन है। ठीक है। अब हमें पता चल गया कि अरे हमें दुख का वेदन हो तो रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? अब हम जब कारण बाहर में ढूंढते हैं ना, वहां पर गलती कर देते हैं। कारण हमें अपने ही अंदर ढूंढना है कि ये जो वेदन हो रहा है ये कर्म के उदय से हो रहा है, तो कर्म बांधे किसने? मैंने ही बांधे। तो ये जब याद आ जाए कि मैंने बांधे तो एकदम से शांत हो जाओ। मतलब 1 सेकंड की भी देरी मत लगाओ शांत होने में। अगर देरी लगा दी तो ब्रेन टेक ओवर कर जाएगा। इतना अपने ऊपर प्रैक्टिस में लाओ कि जैसे याद आया कि मेरे कर्म का उदय है, बाहर किसी को क्या दोष देना, इमीडिएटली शांत हो जाओ। ठीक है। तो ये कहलाएगा स्व का अध्ययन, निज शांत स्वरूप का अध्ययन या दर्शन। यद्यपि देव दर्शन में गुरु उपासना में भी यही कार्य सिद्ध होने के कारण वे दोनों कार्य भी स्वाध्याय कहे जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने देव दर्शन किया, हमें वीतरागता के दर्शन हुए, हमें समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि भगवान के पास कषाय नहीं थी। जब उनका जन्म हुआ तब कषाय उनके पास भी थी। ठीक है ना। चतुर्थ गुण स्थान के साथ उनका जन्म हुआ, तो क्या चतुर्थ गुण स्थान के पास कषाय नहीं होती? होती हैं। उनके पास भी कषाय थी, और वो कषायों को उन्होंने किस तरह से दूर किया, ये क्या हुआ? जब हम इसका चिंतन करते हैं तो यही हमारा स्वाध्याय हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन अधिक देर तक विकल्पों से बचकर कुछ अधिक शांति में स्थिति पाने का अर्थ यह तीसरा कार्य अधिक उपयोगी है। क्योंकि जितनी देर मंदिर में रहे उतनी देर मन शांत रहा भले ही, लेकिन फिर घर आकर विकल्पों में उलझ गए। तो कह रहे हैं कि ज्यादा देर तक विकल्पों से बचकर रहने के लिए क्या करना? तीसरा कार्य अधिक उपयोगी है। ये नहीं कह रहे कि पहले 2 कार्य वेस्ट हैं, वो भी जरूरी है, अदरवाइज कहते ही क्यों? सिंपली कह देते स्वाध्याय करो। राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा सिर्फ स्वाध्याय का ही कारण बनते हैं। देव दर्शन गुरु उपासना में हम बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है। देव दर्शन सम्यक दर्शन का भी कारण है। गुरु उपासना करना जिन शासन धर्म की प्रभावना करना है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जिन शासन चलता रहे, और एक तरफ जो उनके आयतन है, जो उनको आगे ले जाने वाले हैं, हम उन्हीं की गुणगान नहीं कर पा रहे, है ना। हम अपने आप को इतना बड़ा मानने लगे कि हमें उन्हीं में कमियां दिखने लगी।
ठीक है ना। तो इस तरह के भावों से हमें बचना है कि हम शास्त्र में लिखी बात का कहीं से भी विरोध माने। हम नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज ओके। ठीक है ना। हमारी ऐसी मजबूरी है कि हम डेली देव दर्शन गुरु उपासना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये ना कहें कि ये करना तो बेकार है। ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम और ज्यादा टाइम शांति में बचें, विकल्पों से बचें, तो उसके लिए तीसरा कार्य उपयोगी, अधिक उपयोगी है। अतः मुख्यतः स्वाध्याय उस तीसरी प्रक्रिया का नाम है जिसमें समावेश पाता है उपदेश, मौखिक या लिखित। मौखिक मतलब सुनना, और लिखित मतलब लिखा हुआ पढ़ना। यद्यपि देव से भी कुछ मूक उपदेश प्राप्त हुआ, पर उसका क्रम अधिक देर तक न चल सका, है ना। क्योंकि भगवान कुछ कहते तो है नहीं, हमें खुद ही उनसे बातें करनी पड़ती हैं। तो कब तक कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, दिमाग इधर उधर चला जाता है। ठीक है ना। गुरु के द्वारा भी मौखिक उपदेश दिया गया, जिससे महान कल्याण हुआ, और जी चाहा कि निरंतर इस सब अमृत का पान करता रहूं। जितनी देर तक उपदेश सुनता रहा, है ना, जैसा कि यहाँ पर अभी ये जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, ऐसा ही कुछ लगता ना कि हम सब कुछ जैसे लाइफ में और कुछ भी उस टाइम याद नहीं आता, हम पूरे इसमें खो जाते हैं। राइट। तो गुरु के उपदेश सुन रहे हैं और ऐसा लगता है मानो अब मैं सब कुछ भूल गया। जीवन में एक उत्साह सा आता प्रतीत होता है, कुछ प्रेरणा मिलती रही। परंतु कहाँ है मेरा इतना सौभाग्य कि गुरु प्रतिदिन मुझको मिलते रहे। ठीक है ना। प्रवचन सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, लाइव प्रवचन सुनने को मिल जाए। वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल प्रवचन सुनने जाते हैं। बहुत लोग तो सिर्फ टाइम पास के लिए चले जाते हैं कि घर के काम से बच जाएंगे, चलो वहां जाकर बैठते हैं, या गुरु की दृष्टि पड़ गई तो आज का दिन अच्छा बीत जाएगा इसलिए चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप। उनका असली काम स्व का अध्ययन करना तो है ही नहीं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि कहाँ इतना सौभाग्य कि गुरु प्रतिदिन मुझको मिलते रहें। आज मिले कल नहीं, रमते जोगी हैं, बन बन विचरते हैं, है ना। क्या जाने किधर निकल जाए, और फिर मेरे लिए वही अंधकार। ठीक है ना। तो गुरु के ऊपर भी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, यूट्यूब चलाते लेते हैं और सुनने लगते हैं, लेकिन उनकी आधी बात कई बार समझ में नहीं आती तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है ना। या हम सुनते हैं और अपना कुछ काम करने लग जाते हैं, जिससे कि वो जो विषय है वो पूरी बात हमारी पकड़ में नहीं आती, तो भी हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो जहां दर्शन की ही संभावना नहीं, वहां उपदेश कैसा, इस प्रकार रह गया मैं कोरा का कोरा, असमंजस में पड़ा, बगले झांकता और विचारता कि क्या करूं, कैसे रक्षा करूं इन दुष्ट विकल्पों से अपनी। सौभाग्यवश सरस्वती माँ ने आशा दिलाई, और वह देखो अब भी कितने प्रेम से बुला रही है मुझे अपनी ओर। अब कोई चिंता नहीं, आश्रय मिल गया। ऐसा कि चाहे कितनी ही देर सुनता रहूं उपदेश, चाहे जितना समय बिता दूं, और विकल्पों को प्रवेश पाने का अवकाश न मिले, जो हर समय मेरे पास है। कहीं वन आदि में जाने की आवश्यकता नहीं, अर्थात गुरुओं का लिखित उपदेश, आगम या शास्त्र। जितनी देर चाहे पढ़ लो, है ना। जितनी देर चाहे पढ़ूं, जितनी बार चाहे पढ़ूं, जहां चाहूं विचारूं, जहां चाहूं विचारूं, जैसी अवस्था में चाहूं विचारूं। विचार करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। हम रात को सोते समय भी, बेड पर भी चिंतन कर सकते हैं। चिंतन के लिए कोई भी रोक नहीं है, किसी भी समय चिंतन कर सकते हैं। और विशेषता यह है कि वही गुरु की बात, वही प्रतिध्वनि, मानो साक्षात गुरु ही बोल रहे हैं सामने बैठे, गहन तथा गंभीरता से गंभीर समस्याओं का सरल उपाय बता देने में समर्थ। यह आगम ही है वास्तव में सरस्वती। ठीक है ना। पता नहीं कभी आप लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। जब क्षमा सागर महाराज जी की कर्म कैसे करे पढ़ी थी सबसे पहले, आज से ऑलमोस्ट 16 साल पहले, तो ऐसा लगता था जैसे डे टू डे में जो प्रॉब्लम या जो क्वेश्चन आ रहा है ना मन में, उसी का आंसर उस दिन उनकी उस बुक में या उस प्रवचन में या उस सेक्शन में मिल जाता है।
ऐसा लगता था जैसे वाकई में गुरु हमारे इतने क्लोज हैं कि सुन रहे हैं हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसका आंसर क्या है, कैसे उसको हैंडल करना है, उसका भी आंसर हमें उस दिन मिल जा रहा है। ऐसा ही कभी कभी यूट्यूब वीडियोस के साथ भी होता है कि वो सामने आ जाती है अपने आप, जिस चीज़ के लिए उलझन चल रही हो, है ना। तो वैसा ही उपदेश टॉपिक के साथ वैसा ही मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा था शुरुआत में कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है ना। तो मेन चीज़ इस कि हमारी जो अंतर्ध्वनि है ना, वो बहुत पावरफुल गुरु है हमारा, और उसी के लिए उसी के साथ हमें निमित्त भी मिलते रहते हैं। ठीक है ना। तो हमें बस ट्रस्ट करना होता है कि हाँ, इसका जो आज मेरी लाइफ में हुआ उसमें कुछ तो मैसेज था। ये भी बात हम थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखें। हम क्या करते हैं, हम लाइफ बस जैसे मिल रही है ना, हम उसे जीते चले जाते हैं। हम कभी रुक कर ये नहीं सोचते कि इसमें कोई साइन तो नहीं था, कोई हमारे लिए गाइडेंस तो नहीं थी कि हमें अच्छा ऐसा। कई बार आपने चलते चलते रोड पर किसी गाड़ी के पीछे कोई मैसेज लिखा हुआ देखा हो, है ना। या किसी ने कोई बात कही, आप जा रहे थे कहीं से और कोई दूसरा पर्सन एक दूसरे पर्सन से बात कर रहा है और आपने वो बात सुनी, एक मैसेज था, राइट। तो ये क्या है, ये साइंस है एक तरह से। यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट कर रहा है जो आपको ज़रूरी है जानना। अपन क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं रहती, हम इतने उलझे रहते हैं अपनी समस्याओं में कि हमें ये साइंस दिखाई नहीं देते। जबकि यूनिवर्स हर टाइम हमें गाइड कर रहा होता है, और वो यूनिवर्स कुछ और नहीं बल्कि हमारी इंटरनल गाइडेंस ही होती है। इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारे लिए, हमारी ध्वनि हम नहीं सुन पाए ना सही, बाहर में फिर वो साइंस के थ्रू हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है। ठीक है ना। तो आई डोंट नो कितनों को मेरी बात समझ में आई होगी, लेकिन ऐसा भी हमें थोड़ी अवेयरनेस रखनी चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए अपने अपनी इंटरनल गाइडेंस के ऊपर। गहन तथा गंभीर समस्याओं का सरल उपाय बता देने में समर्थ है यह आगम ही वास्तव में सरस्वती। शांति में स्नान तथा अंतर्मल शोधन के लिए यही यथार्थ गंगा है, और विकल्पों से मेरी रक्षा करने के कारण यही माता है। स्वाध्याय का अर्थ शास्त्र को पढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है जिस किस प्रकार भी शांति मार्ग के उपदेश का रहस्यार्थ ग्रहण करना। ठीक है। और तथा उसमें इस अत्यंत चंचल मन को अटकाना। ठीक। क्या करना? रहस्य को ग्रहण करना कि क्या कहना चाह रहे हैं। किसी के सिर में क्या खुजली उठी थी कि जो आपके लिए इतना बड़ा शास्त्र लिख जाए? मेहनत लगती है कोई चीज लिखने में, बोलने में। मन की एक एक बात को उन्होंने जितना सोच कर यहाँ पर फ्लो में, एक एक सामने वाले के अंदर क्या क्वेश्चन उठ रहे होंगे वो सबको ध्यान में रखते हुए। तत्वार सूत्र भी जब क्रिएट हुआ तो वह एक श्रावक के लिए ही क्रिएट हुआ था। अगर आपको स्टोरी थोड़ी पता हो, तो एक श्रावक ने जिज्ञासा की थी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसका मुझे थोड़ा और खुलासा करिए। तो इसलिए उस श्रावक के लिए तत्वार सूत्र जी रचा गया था। ठीक है ना। तो आप सोच कर देखिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मोक्ष मार्ग कैसे मिलता है, ये बात बताने जा रहा है। ठीक है। तो बताने के लिए उसने इतने सूत्र लिख दिए, तो कितना उसने खुद एक्सपीरियंस किया होगा उन सूत्रों का पहले, तब जाकर तो उसने वो क्लियर सूत्र बताए। एक भी चीज पर अगर डाउट हो तो वो बताया नहीं जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि पता है कि अरे इसे तो ठीक नहीं हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो। ठीक है ना। तो इसलिए जब भी हम शास्त्र पढ़ें तो पहली बात तो हम बहुत उसमें भाव से जुड़े कि इसमें जो बात कही है ना, ये मेरे कल्याण के लिए कही है। मुझे बहुत डीप जाकर इसका मीनिंग को समझना होगा। ठीक है ना। और कुछ नहीं होगा मीनिंग समझने में, एटलीस्ट अटके तो रहेंगे हम। हमारा को एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया कि मुझे इसका मीनिंग निकाल कर लाना है।
राइट। तो हम एटलीस्ट उसमें उलझे रहेंगे। इसलिए विशेष ज्ञानी या उपयुक्त वक्ता के मुख से वह रहस्य सुनना, विशेष स्पष्टीकरण के अर्थ शंकाएं उठाना, प्रश्न कर करके समाधान करना, अवधारित अर्थ को एकांत में पुनः पुनः चिंतन करना या विचारना, जो कुछ समझा है उसका परंपरा या आमनाय से मिलान करके परीक्षा करना कि ठीक समझा हूं या नहीं, कहीं भूल तो नहीं है। यदि भूल हो तो पक्षपात तज कर उसके सुधार का प्रयत्न करना, जो निर्णय किया है उसका उपदेश अन्य को देना, या जो समझा है उसको लिखना। यह सब स्वाध्याय है। ठीक है, बहुत सारी बातें बता दी, इसी को क्लियर कर लेते हैं कि पहला क्या कहा, विशेष ज्ञानी या उपयुक्त वक्ता के मुंह से वह रहस्य सुनना। ठीक है, अब जिनवानी की बात हर एक को तो नहीं पता है ना। आज से 20 साल पहले कोई मुझसे तत्वार सूत्र में क्या है ये पूछे थे, मुझे कुछ नहीं मालूम था। ठीक है ना। तो सुना, समझा, राइट। फिर शंकाएं भी बहुत हुई मतलब बहुत। ठीक। फिर प्रश्न कर करके समाधान करना, उन क्वेश्चंस को प्रॉपर समझना, अपने को ही बेवकूफ समझना कि मुझे नहीं मालूम, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका होता है समझने का। ठीक है ना। अच्छा, अब समझ में आ गया तो उसे बार बार चिंतन करना, कनेक्ट द डॉट्स करना, राइट। कहीं से कोई बात समझ में आई, कहीं से कोई बात समझ में आई, सबको फिर मिलान करना। ठीक है, परीक्षा करना कि बात ठीक से समझ में आई भी है कि नहीं। हो सकता है यहाँ पर तो हमने जो पढ़ा था वो दूसरी जगह पर जो पढ़ा था उससे मैच नहीं हो रही है, तो पता चलता है कि वहाँ पर अपेक्षा डिफरेंट थी। लेकिन ये तब पता चलेगा ना जब क्वेश्चन करेंगे या चिंतन करेंगे, तब तो पता चलेगा कि दोनों जगह पर बात तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग अपेक्षा से बात को कहा जा रहा है, गौण और मुख्यता की अपेक्षा से बात को कहा जा रहा है। ठीक है ना। हर जगह सेम बात अप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक। तो इसलिए अगर नहीं भी बात समझ में आई तो क्या करना, पक्षपात तज कर, अपने ईगो को साइड में रखकर, ठीक है ना, कि उसको अपन चेंज कर लें। अच्छा, ये बात वहां पर ऐसे कही गई थी, इस अपेक्षा से कही गई थी, मुझे समझ नहीं आई पहले। ठीक है ना। तो इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है कि अच्छा मुझे पहले नहीं समझ में आई, या हो सकता है किसी एक वक्ता की बात ना समझ में आए, दूसरे से पूछ लिया। ठीक है, इसमें भी कोई बाधा नहीं है, अपनी समाधान होना चाहिए। दूसरे की नॉलेज टेस्टिंग के लिए मत पूछना, लेकिन अपने अंदर शंका है तो उसके समाधान के लिए पूछने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है ना। तो और फिर जो निर्णय निकला, ठीक है, या तो उसको दूसरों के साथ शेयर करना या फिर उसे लिख लेना, जैसे कि वर्णी जी ने किया। उन्होंने जितना स्वाध्याय किया, उन्होंने सारे नोट्स बनाए थे, और उन नोट्स का ही आज स्वरूप हमें मिलता है जैनिन सिद्धांत कोश के रूप में। सोचिए, अगर उन्होंने उसको लिखा ना होता तो आज इतना असंभव कार्य हमें नहीं मिल पाता। ठीक है ना। कोई पढ़ना जाने या ना जाने, उपदेश देना जाने या ना जाने, किसी न किसी प्रकार स्वाध्याय अवश्य कर सकता है और मार्ग का निर्णय कर अपना हित कर सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं तो पढ़ते रहो, सुनते रहो। उससे क्या होगा, उससे हमारा डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, एक आधा वर्ड भी अगर सुनने में आ जाए तो हो सकता है वहीं पर मन टिक जाए, वहीं से चिंतन चालू हो जाए, है ना। और कहीं भाव भी जुड़ गए तो उसके संस्कार आत्मा पर पड़ सकते हैं, और वो संस्कार आत्मा के साथ अगले भाव में जा सकते हैं। ठीक है ना। तो स्वाध्याय हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने अभी तक नहीं उस इम्पोर्टेंस को समझा हो तो अब ज़रूर समझें। ठीक है ना। तो ये अपने को अपनी लाइफ में लेके आना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल आगे का शास्त्र विनय और आदि का नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। यहाँ तक कि किसी को क्वेश्चन है? सभी अपने लेवल पर स्वाध्याय करते हैं, ऑफ कोर्स हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल्सो स्वाध्याय, राइट। तो सभी कर ही रहे हैं,
हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। एक चीज मेरे मन में आती है कि हमको जैसे कहते हो आवाज आती है, और मतलब वो सही भी सलाह देती है हमको आवाज, तो हम्म। हमको ये कैसे पता चलता है कि अंतरात्मा की आवाज है या नेचर, मतलब जो अभी आपने बताया कि मतलब कायनात या ये हम्म। हम्म। सराउंडिंग्स या राइट। एनवायरनमेंट आपको वो ही आंसर देने में लग जाते हैं। तो राइट। ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या कम्युनिकेशन किसका किससे हो रहा है, और हम क्या मतलब। देखो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। इसमें दो चीजें हैं। एक तो है जो सुन पाता है, और एक है जो नहीं सुन पाता है। क्यों कि नहीं सुन पाता? क्योंकि अंतर्ध्वनि की आवाज और संस्कारों की आवाज कई बार गडमड हो जाती है, बात पहले भी बताई है, इंटरचेंज हो जाती है। हमें लगता है संस्कार की आवाज ही अंतर्ध्वनि है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी पहचान कैसे करें कि गड़बड़ हो गई? क्योंकि हमारा हर डिसीजन, अगर हमें हमारा डिसीजन हमें आकुलता में लेकर जा रहा है, तो समझिए वो गलत डिसीजन हो गया। और अगर वही डिसीजन हमारा जो करने से हम शांत, कंटेंट, संतोष फील कर रहे हैं अंदर में, समझिए कि वो हमने अंतर्ध्वनि की आवाज को सुना है। इसमें अगेन वो एग्जाम्पल याद रखिए बच्चे का, जो चोरी कर रहा था, राइट। अगर उसने पहली बार में ही चोरी नहीं करनी चाहिए, अरे नहीं नहीं ये अच्छा कार्य नहीं है, और ये मान लिया होता, तो उस दिन वो बहुत शांत होता। अब उसने क्या किया? चोरी कर ली। पहले तो छुपते छुपाते की, तो अब उसे अंदर से कहीं ना कहीं गिल्ट तो होगा। भले ही उसका लॉजिकल माइंड उसको कह रहा है अरे तुम कितने ब्रेव हो, तुमने चोरी कर ली, पता भी नहीं चला किसी को, बढ़िया, बहुत अच्छा किया। समझ रहे हैं? और वो गिल्ट उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा। वो गिल्ट कौन कर रहा है? अंतर्ध्वनि कर रही है, ठीक है ना। जिसको कि उस गिल्ट को भी उसने पर्सन ने दबा दिया कि मुझे तो ये करना है, मुझे मजा आ रहा है इसमें, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये लाइफ क्या करेगी? उसको कहीं ना कहीं आकुलता में ही पहुंचाएगी। वो कभी भी लाइफ में शांति नहीं पा सकता, ठीक है ना। तो अंतर्ध्वनि को सुनना का मतलब ये नहीं राइट अवे हमें शांति फील आ जाए। हमारे डिसीजंस हमें आकुलता की तरफ ले जा रहे हैं या निराकुलता की तरफ ले जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इज। मेक सेंस? मेक सेंस। मैं आपसे फिर थोड़ा और अलग से बात करूंगी। श्योर। जो मेरे को आवाज मतलब क्वेश्चंस आते हैं या मन में ठीक। जो आवाज आती है उसके बारे अंडरस्टैंड, में। अंडरस्टैंड, यस। ओके, थैंक यू। श्योर। चलिए यहीं तक रखते हैं आज के लिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवर्ण मुकरमत। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।